एक गर्म चाय की प्याली हो, उसको पिलाने वाली हो या ना हो, लेकिन चाय की प्याले के साथ करारे और मीठे रस्क तो होने ही चाहिए। जो मजा रस्क को चाय में डुबोने के बाद उसे मुंह से लेकर जीभ से तोड़ने में है, वो मजा रस्क को दांतों से काटने में कहाँ। इंडिया में रस्क की खपत इतनी ज्यादा होती है कि इंडिया कुछ दिनों में रस्क प्रधान देश ना बन जाए। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि फैक्ट्री में रस्क कैसे बनाए जाते हैं। साथ ही जानेंगे कि कैसे देखते ही देखते रस्क ने गांव के देश इंडिया में चाय के साथ रोटी को हटाकर खुद उसकी जगह ले बैठ गया। रस्क बनाने के लिए सबसे पहले मैदा में नमक, मैदा, यीस्ट और ढेर सारी चीनी मिलाने के बाद इस मिक्सर को एक साथ एक बड़े से मिक्सर में डाल दिया जाता है, जिसमें यीस्ट मैदा को फुलाने और सॉफ्ट करने के काम आता है, तो वही चीनी और नमक रस्क को मीठा और हल्का नमकीन स्वाद देता है, जो मुंह में जाते ही अपने बेहतरीन स्वाद से लोगों की आंखें बंद करने पर मजबूर कर देती है। आधे घंटे तक सभी चीजों को अच्छे से मिक्सर में मिलाने के बाद उसे एक दूसरे मशीन में मोल्डिंग के लिए पलट दिया जाता है, जहां मोल्डिंग मशीन मैदे के मिक्सर को एक कन्वेयर बेल्ट से गुजरते हुए मैदे के बड़ी लोई को छोटे छोटे और गोल गोल पीसेस में काट कर आगे भेजता रहता है। कन्वेयर बेल्ट पर आगे चलने के बाद मैदे के उन पीसेस पे सूखे आटे का छिड़काव किया जाता है, ताकि मैदे के पीसेस मशीन से चिपक ना जाए। रस्क बनने के सफर में ये मैदे के छोटे पीसेस आगे बढ़ते बढ़ते एक कन्वेयर बेल्ट के पास आती है, जो सभी मैदे की गोल पीसेस को हल्का चपटा और लंबा करके उसे एक बन का आकार देकर आगे भेजती रहती है, जहां सभी बन को एक लोहे के ट्रे में डालकर एक बड़े से गोल गोल घूमने वाले अवन की मदद से हल्का सा बेक किया जाता है। बेक करने के बाद उन हल्के भूरे रंग के बन को स्लाइस मशीन में भेजा जाता है, जहां मशीन सभी बन को एक ही साइज में काट कर उसे लगातार आगे भेजती रहती है, जहां पे फैक्ट्री के वर्कर सभी कटे हुए स्लाइसेस को हाथों से उठाकर उसे फिर से एक ट्रे में सेट करके रख देते हैं, जहां से उसे एक बार फिर बेक करने के लिए भेज दिया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इन रस्क को 2 बार बेक किया जाता है, ताकि रस्क खाने में इतने करारे हो जाएं कि उसका क्या ही कहना। सभी कटे हुए बन को एक साथ ट्रे में रखने के बाद उसे एक बड़े से अवन में 90 डिग्री टेम्परेचर पर 10 मिनट के लिए छोड़ दिया जाता है। 10 मिनट बाद अवन से गर्मा गर्म रस्क बाहर आने के बाद कुछ देर के लिए रस्क को खुली हवा में छोड़कर ठंडा होने दिया जाता है। एक बार जब रस्क ठंडा हो जाए तो उसे प्लास्टिक के पैकेट्स में पैक करके कार्टन्स में जमा करके दुकानों पे भेज दिया जाता है, जहां से रस्क आते हैं सीधा आपकी प्लेट में, और प्लेट के बाद शाम या सुबह की चाय के साथ सीधा आपके पेट में। एक जमाना था जब हर इंडियन घर में सुबह चाय के साथ रात की बची हुई रोटी को गर्म करके उसमें नमक, तेल या घी नमक लगाकर उसे भरपेट खा लिया करता था। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों ने चीन से लाकर इंडिया में चाय की शुरुआत की, जिसके बाद टी पार्टी के नाम पे चाय के साथ बिस्कुट खाने की परंपरा की शुरुआत भी अंग्रेजों ने ही की, जिसके चलते टी पार्टी देना किसी जमाने में बड़ी अमीरी का शौक माना जाता था। इसलिए बाकी लोगों ने भी देखते ही देखते टी पार्टी देना शुरू कर दिया, जिसके बाद चाय के साथ बिस्किट और धीरे धीरे रस्क का चलन शुरू हो गया। और आज रस्क का चलन इतना हो चुका है कि हर घर में, हर किटी पार्टी में आपको चाय के साथ रस्क जरूर मिल जाएंगे। अब रस्क के बारे में इतना कुछ जान ही लिया है, तो रस्क खाने से होने वाले फायदे और नुकसान को भी जान ही लीजिए। बहुत से हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि रस्क खाने से इंसान को बहुत किस्म की बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि रस्क में होता है ढेर सारा मैदा, साथ में तेल और यीस्ट के साथ साथ भर भर कर चीनी, जिसमें तेल के चलते आपको बैड कोलेस्ट्रॉल की समस्या भी हो सकती है, जो किसी इंसान के दिल के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो वहीं मैदा इंसानी शरीर में फैट बढ़ाता है, जिससे इंसान का वजन बढ़ने के साथ साथ डायबिटीज, थायराइड और दिल से जुड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं। कई रिसर्चर्स में ये बात सामने आई है कि मैदा हमारी पाचन क्षमता को कमजोर कर देता है, और मैदा खाने से कब्ज की बीमारी तो आम बात सी हो गई है। इतना ही नहीं, रस्क में इतना सारा शुगर होता है कि अगर कोई इंसान इसे रोज रोज खाने लगे तो उस इंसान का ब्लड शुगर बढ़ना लगभग तय ही माना जाता है। कुछ लोग तो स्वाद के इतने पक्के होते हैं कि दूध के साथ रस्क को खूब स्वाद लेकर खाते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दूध के साथ रस्क खाने से
दूध में मौजूद न्यूट्रिशंस इंसान की बॉडी में जाने के बाद अच्छे से काम नहीं करते, क्योंकि हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो दूध अपने आप में एक कंप्लीट न्यूट्रिशन होता है जिसे किसी भी अनहेल्दी चीज के साथ नहीं खाना चाहिए। अगर आप रस्क के बारे में इतनी सारी खतरनाक बातें सुनकर डर गए हैं तो घबराइए मत, क्योंकि हम हर मर्ज की दवा रखते हैं, इसलिए इसका भी इलाज लाए हैं। अगर आपको रस्क का स्वाद भी चखना है और बीमार भी नहीं होना, तो आप सबसे पहले मैदे के रस्क को खाना छोड़कर सूजी से बने रस्क को खाना शुरू कर दे, क्योंकि सूजी इंसान के दिल को हेल्दी रखने के साथ साथ इंसान को कोलेस्ट्रॉल और एनीमिया से बचाने के अलावा इंसान को खूब एनर्जेटिक और डेली लाइफ को जबरदस्त बनाता है। इसलिए हेल्थ एक्सपर्ट सूजी को एक परफेक्ट डाइट मानते हैं। और दूसरी सबसे जरूरी बात, अपने जीभ पे कंट्रोल करके और रोज रोज रस्क खाने से बचें। वैसे आजकल मार्केट इतना हाईटेक हो गया है कि मार्केट में ढेर सारे शुगर फ्री और जीरो ट्रांस फैट रस्क भी आने लगे हैं। तो आप रस्क खाने में थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे तो रस्क खाने से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अगली वीडियो किस प्रोडक्ट पर देखना चाहते हैं, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।